देयर आर 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर x1 x2 x3 x4 x5, 5 लगातार इवन नंबर है, 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है y1 y2 y3 y4। एवरेज ऑफ इवन नंबर इज 5 मोर देन एवरेज ऑफ ऑड नंबर। इवन नंबर का जो एवरेज है वो ऑड नंबर के एवरेज से 5 ज्यादा है, ठीक है। इफ द सम ऑफ इवन नंबर इज 30 मोर देन सम ऑफ ऑड नंबर, इवन नंबर का जो सम है वो ऑड नंबर के सम से 30 ज्यादा है। तो सवाल ये है कि ऑड नंबर्स का एवरेज क्या है, ऑड नंबर्स का एवरेज क्या है, ये सवाल है भाई। देखो ये जो इवन नंबर्स है, 5 इवन नंबर है ना, मैंने मान लिया कि इनका योग है ये x है ना, सब सिग्मा x, और ये जो ऑड नंबर्स है y1 y2 y3 y4, इनका मैंने सम मान लिया कि सिग्मा y है। तो सवाल ये कह रहा है कि सम संख्याओं का एवरेज विषम संख्याओं के एवरेज से 5 ज्यादा है। ये इवन नंबर 5 है, 5 इवन नंबर का योग है सिग्मा x, एवरेज क्या आ जाएगा, 5 से भाग दिया। ऑड नंबर का योग माना है मैंने सिग्मा y, 4 ऑड नंबर है, तो इनका एवरेज क्या आएगा, 4 से भाग कर दिया। तो इवन नंबर का जो एवरेज है ऑड नंबर के एवरेज से कितना ज्यादा है मेरे प्यारे भाई, यहां पे 5 ज्यादा है, तो ये डिफरेंस 5 आ गया। अब सवाल में ये बोला है कि सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं के योग से 30 ज्यादा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, सम संख्याओं का योग यानी कि सिग्मा x की जो वैल्यू है वो विषम संख्याओं के योग सिग्मा y से 30 ज्यादा है। इनका डिफरेंस प्यारे बच्चों यहां पर 30 दिया है। विषम संख्याओं का योग आपसे पूछा है, सिग्मा y निकालना पड़ेगा, तो भाई अगर आप यहां पे सिग्मा x की जगह ये रख दो, है सम संख्याओं का जो योग है वो क्या है, सम संख्याओं का जो योग है सिग्मा x, वो विषम संख्याओं के योग से कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना सा सवाल है। अभी ये डिवाइड कर लो सिग्मा y को यहाँ 5 से या 4 से, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4 पंजे 20 एलसीएम, 4 माइनस 5 माइनस का सिग्मा y हो जाएगा, ठीक है भाई। 30 को 5 से भाग करेंगे 6 जाएगा, 6 उधर जाके घटाओगे तो 5 माइनस 6 माइनस 1 हो गया, तो सिग्मा y यानी कि 20 आ गया। तो मैं कह सकता हूं विषम संख्याओं का योग 20 आ गया, जो आपकी विषम संख्याएं उनका योग 20 आ गया, 4 विषम संख्याएं उनका एवरेज आ गया 5, तो इस सवाल का आंसर 5 है।